हाय, मैं हूं सुरेश पिठाया वडोदरा न्यूज की ओर से। आज मैं जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं, मैं खुद भी इनसे इंस्पायर हूं। ये मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और मैंने इनके बहुत सारे ऐसे वर्क देखे हैं कि मैंने सोचा था कि जब भी मैं दाहोद आऊंगा तो इनका इंटरव्यू जरूर लूंगा। जो कोरोना काल में एज अ काउंसिलर इन्होंने वर्क किया है, सीरियसली बहुत ही सराहनीय है। और खास बात, आज इन्होंने मुझे कहा था कि मैं पब्लिक को कुछ कहना चाहता हूँ, लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर्दी खांसी भी होती है ना, तो लोग समझते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है। तो वो खास एक टॉपिक है। और दूसरा कि ये किन व्यक्ति से इंस्पायर हैं, इन्होंने इंस्पिरेशन किन से लिया है, उनके बारे में भी जानेंगे। और खास जो कोरोना वायरस के लिए गाइडलाइन है वो भी ये देना चाहेंगे इनकी जुबानी। लखन सर, थैंक यू, आपने हमें आपका कीमती टाइम दिया। और खास बात सर कि अभी आप खुद देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, पर लोग सर्दी खांसी में भी डरे हुए हैं कि इनके पैनिक हो जाते हैं कि शायद ये कोरोना के लक्षण है। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको वही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हल्की सर्दी खांसी या हल्का सा बुखार है तो डरिए मत। हाँ, कोरोना से जरूर डरना है, पर इस चीज़ों से मत डरिए कि जिनकी वजह से उनको ही आप कोरोना समझ लें। कोरोना के जो WHO के माध्यम से जो आपको सूचनाएं दी जाती है, उसके अलावा सरकार श्री की ओर से भी टीवी में, मोबाइल कॉलर ट्यून पे भी जो सुनाई देता है, उसको फॉलो कीजिए। दूसरी बात, सामान्य सर्दी खांसी जुकाम या हल्का सा बुखार है, बदन दर्द है, वो अभी के वातावरण के हिसाब से ही होता है और वो हर साल होता है। पर अभी इस माहौल में लोग भाग उसको कोरोना ही समझ बैठे हैं, तो उसके लिए उनको कोरोना नहीं समझना चाहिए और उसकी जो रेगुलर उनके डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे उनका इलाज करवाना चाहिए। हाँ, कोरोना तब है अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका बुखार नहीं उतर रहा है, तो उसके लिए आप जरा भी देर करे बिगर वो कोविड हॉस्पिटल जाइए और उसका चेकअप करवाइए। मेरी खास विनती है लोगों से कि इतने हल्के सर्दी खांसी बुखार में आप उसको कोरोना समझ के खुद भी ना घबराइए, ना परिवार को घबराने दीजिए, ना अड़ोस पड़ोसियों को घबराने दीजिए। उसका इलाज करवाइए और कोरोना से न बिल्कुल घबराए नहीं। डरना जरूरी है, उसके लिए सावचेती रखना जरूरी है। जो सरकार बोल रही है घर में रहो, सुरक्षित रहो, वो सारे नियम जो अपनाने हैं वो तो अपनाने ही है, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। उसकी वजह से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। यानी कि सर का कहना है कि नॉर्मल आपको खांसी सर्दी हो रही है, कफ हो रहा है, तो वो एक्चुअली ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से, राइट सर, वो होता ही है। तो इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। मेन जो इन्होंने गाइडलाइन दी है कि आपको कफ हो रहा है, ज्यादा खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो, ज्यादा बदन दर्द हो रहा है, या फिर आपको ज्यादा बुखार है, और खास चीज जो कोरोना में होता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये गाइडलाइन थी। आप कोरोना से डरे ना, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड डरा हुआ है सर, तो लोगों का डरना जायज है। पर ये चीजें होती है तभी आप कोरोना पॉजिटिव आई थिंक हो सकते हो, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप किन व्यक्ति से इंस्पायर हैं, तो आपने इतना अच्छा वर्क किया एज अ काउंसिलर? देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ और सारी चीजें मैं मेरी माँ से ज्यादातर सीखा हूँ कि हमको जो सिखाया जाता है घर में या बोला जाता है कि आप सुखी हो गए हो तो पहले पड़ोसियों को सुखी करना, और पड़ोसी आपसे सुखी हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़ना, पूरी सोसाइटी को सुखी करना। आपको भगवान ने, कुदरत ने उस लेवल पर अगर पहुंचाया है कि आप किसी का कुछ भला कर सकते हो, तो अपने आप की परवाह करे बिगर हमेशा लोगों का भला करो। और वो मेरी माँ का जो दिया हुआ एक वरदान है या आशीर्वाद है, जो भी समझो, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सारे अच्छे काम करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को अच्छा भी लगता है। राइट सर, इन्होंने जो कहा कि इंस्पायर वो अपने मदर से, सीरियसली मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा कि कोई ऐसी शख्सियत का नाम लेंगे, बट उन्होंने अपनी माँ को ही आइडल बनाया हुआ है, तो वो अच्छा काम करना ही है। ये आप भी जानते हो, जिसके खुद के मदर आइडल हो वो बेटर काम करेंगे ही। सर, आपको ये भी बताना है कि जिस तरीके से आपने ये कोरोना काल में एज अ काउंसिलर, जो दाहोद गोदी रोड में आप हैं, आपने जो वर्क किया था, जिस तरीके से हेल्प की थी, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। देखिए, सामान्य तौर पे ऐसा हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद 2-3 दिन बिल्कुल फ्री थे।
फ्री होने के बाद मेरा पूरा ग्रुप है, हम बैठ के मेरे ये सोचा कि यार अपने घर पे जो झाड़ू पोछा करने वाले आते थे या गरीब लोग जो आते थे वो सारे अपने घर में चले गए हैं और लॉकडाउन 1 महीने का है, तो रोजगार नहीं है उनके पास कुछ भी नहीं है। जो अपने यहाँ से 3,000 रुपया या 4,000 रुपया महीना ले जा रहे थे तब जाके उनके परिवार का गुजारा होता था, उन लोगों का क्या होगा। तो एक सर्वे करके पूरी टीम को लगाया कि अपने विस्तार में ऐसे कितने घर हैं, उनके नाम, नंबर अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो घर का पता, वो सारी चीजें हमने 3-4 दिन में इकट्ठी की। और उसके बाद हमने कि 20 दिन चले उतना अनाज, उसके अलावा उसके दाल, चावल, आटा, जो भी हम देना चाहते थे कि एक छोटा परिवार उसको 20 दिन तक घर से बाहर न जाना पड़े और न किसी से हाथ फैलाना पड़े, ऐसा सर्वे करके स्टार्टिंग में हमने 250 किटें बांटी। क्या बात है सर। और उसके बाद एक मध्यम वर्ग की बात समझ में आई कि जो मध्यम वर्ग है उनका खुद का मकान है जो उन्होंने लोन करवा रखी है, और उसके अलावा उनके खुद के पास 2 व्हीलर भी है, और सारे आजकल जो लोन के हफ्तों से मिल रहे वो सारे आधुनिक चीजें घर में हैं, पर फिर भी वो मजबूर है लॉकडाउन की वजह से। ऐसा सर्वे किया हमने, और वो लोग ऐसे थे कि जो किसी के पास मांग नहीं सकते थे, उनको शर्म महसूस हो रही थी कि हमारा ऐसा मकान है, हमारे पास 2 व्हीलर है, मोबाइल भी है, घर में सारे लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, तो हम कैसे किसी के पास मांगे। ऐसे परिवारों में हमने देखा कि ऐसे परिवार भी, ऐसे परिवारों का सर्वे करके उनके तक भी हमने फिर 250 किटें पहुंचवाई। सिर्फ लो कैटेगरी नहीं, मिडिल क्लास का भी सोचा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सर अभी के, उसमें बहुत सारे फेसबुक, अभी सोशल मीडिया फ्री हो गया है तो कोई भी वीडियो डालते हैं, तो मिडिल क्लास लोगों के ज्यादा सवाल थे कि हम पे ध्यान दें। बिल्कुल। और आपने एक लिस्ट बना के, यानी मिडिल क्लास हो, लो क्लास हो या अपर क्लास हो, सभी का अपने एरिया में एक सभी की जो नीड जो थी, जो हेल्प कर सके वो किया आपने। उसके बावजूद एक सर्वे ऐसा किया कि जिनके पास खुद की 3 गाड़ियां हैं, जो अपने टूर का धंधा करते थे, टूर में चलती थी, उनके घर के आगे रखी हुई 3 गाड़ियां कहलाती है, बाकी उनका परिवार वो गाड़ियां चलती थी तो ही अच्छे से चलता था। ये लॉकडाउन की वजह से वो सारा काम धंधा बंद होने के वजह से पूरा परिवार ऐसे कैसे बैठा हुआ, मैं उन लोगों के बीच में गया हूं और मैंने उनको सुने हैं, तब जाके उन्होंने बोला कि हाँ जरूरत है, पर भैया हम कैसे बोल सकते हैं। तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कईयों परिवार थे, मैं 100% तो नहीं पहुंच पाया हूंगा, पर ऐसे कई परिवार थे जहां तक मैं पहुंच पाया हूं, ऐसे सारे परिवारों को हमने हेल्प की है। सीरियसली ये बहुत सराहनीय वर्क है जो इन्होंने किया हुआ है। एज अ काउंसिलर मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लखन जी का जो वर्क है, उनका जो फेसबुक पेज है, उनकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या वर्क किया है लॉकडाउन में। पर मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वर्क करना है और आपके पास कोई डेजिग्नेशन है तो लखन सर जैसा वर्क करें। मैं इनसे इंस्पायर इसलिए था, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इनसे इंस्पायर हूं क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक की सेवा करनी चाहिए इन्होंने कोरोना काल में की है और अभी भी कर रहे हैं। तो अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, इनका फेसबुक पेज लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा ऊपर, आप इनसे डायरेक्टली मैसेज पे बात कर सकते हैं। और बनना हो तो लखन भाई राजगौर जैसे काउंसिलर बने, ये मेरा खुद का कहना है। तो ये थी खास बात लखन सर के साथ, और ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही इंटरव्यूज हम वडोदरा न्यूज की तरफ से आपके लिए लाते रहेंगे। पर खास बात, लखन सर को फॉलो करना ना भूलें क्योंकि इनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। थैंक यू लखन सर, थैंक यू।